स्टूडेंट आपका गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन उसके बारे में स्टडी करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट। इसी चैप्टर को हमने पिछले साल क्लास 11th में भी पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले जो चैप्टर रहता है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट, चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमने बेसिक्स क्लियर किया है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो और ये चैप्टर क्लास 11th और 12th का एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास 11th का जो चैप्टर हमारा सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन है उसके बारे में जो हमें क्लास 12th के चैप्टर में जरूरत लगेगी उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। तो देखें, सबसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट। डाटास का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसे हम सेट कहते हैं। सेट के अकॉर्डिंग हम दो सेट्स लेते हैं। सपोज वी शो बाय एरो डायग्राम। इसके यहां अगर हम देखते हैं क्लास 11th का बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं, तो ये जो होता है इसे हम कहते थे डोमेन और इसे कहते हैं कोडोमेन। इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे, जो थिंग्स होंगी, जो ऑब्जेक्ट होंगे, वो सपोज किया मैंने 1 2 3 4 which has contained in domain and is a codomain. Suppose किया A, B, C and D. These are element of codomain. ये चीजें हमने क्लास 11th में क्लियर की है। यहाँ हमने क्या किया, इनका एक दूसरे से रिलेशन जो है अप्लाई किया। सपोज ए का 1 का A से, 2 का B के, 3 का C से, 4 का भी C से, इस टाइप से रिलेशन अप्लाई कर। तो यहां एक वर्ड और होता है जो कि होता है रेंज। ये तीन चीजें हमने क्लास 11th में क्लियर की है। डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डोमेन इज ए फर्स्ट सेट इन विच कंटेन एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। सपोज दिस इज द सेट A and this is set B. कोडोमेन है सेट B is equal to A, B, C and D. ये कोडोमेन के एलिमेंट। रेंज किसे कहते हैं कि जिस एलिमेंट डोमेन में जिस एलिमेंट का रिलेशन कोडोमेन में जिन जिन एलिमेंट से होता है वो रेंज के अकॉर्डिंग आते हैं। यहां अगर हम देखते हैं तो रेंज के अकॉर्डिंग कौन आएगा, हमारा A, B, C ओनली। D इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हमारे डोमेन का कोडोमेन से एलिमेंट D में कोई रिलेशन नहीं है, इसके कारण से वो रेंज के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ये क्लास 11th का सम बेसिक, कुछ बेसिक है। इसके बाद में हमने क्रॉस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज इसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। तो नाउ वी टेक अगेन टू एरो डायग्राम, वी टेक 1 2 3 एंड A, B and C। कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, तो हम इसे लिखेंगे A क्रॉस B के फॉर्म। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस डोमेन जो होता है हमारा सेट, डोमेन वाला जो सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट, each element is related to every element। यहाँ 3 का A से, 3 का B से एंड 3 का C से। यह था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग A क्रॉस B के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 A 1 B 1 C, 2 A 2 B 2 C, 3 A 3 B and 3 C।
ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ अब हम आते हैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्लास 11th का सम बेसिक्स था जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको क्लियर किया था प्रीवियस ईयर। व्हाट इज अ रिलेशन? नाउ वी फाइंड ए रिलेशन। क्या होता है रिलेशन? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम रिलेशन फाइंड करने जाएंगे तो रिलेशन आर, हम रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, विच इज रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होगा हमारा वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। सेट, सबसेट, ये सारी चीजें हमने क्लास 11th में क्लियर की है। ओके, तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। नाउ रिलेशन if A comma B belongs to R, where A is related to B, A is related to B, and we denote a relation A R B। हम रिलेशन को इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। सपोज किसी सेट के दो एलिमेंट, उनको क्या करना है, अपने को उनमें रिलेशन बताना है। एक ही सेट के दो एलिमेंट। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स फॉर आवर डेली लाइफ। इन आवर डेली लाइफ वी टेक क्लास एग्जांपल क्लास 12th ए सेट। सेट के रूप में हमने क्लास 12th ए लिया। उसमें हमने क्या रिलेशन अप्लाई, सॉरी यहाँ पर जो है इफ ए और बी दो स्टूडेंट है, उनके बीच में रिलेशन अप्लाई करना है। क्या? ब्रदर वाला रिलेशन। ए बी का ब्रदर है। सेट कौन हुआ हमारा? क्लास 12th ए, मतलब 12th कोई सी हमारी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स सेक्शन, उसमें दो स्टूडेंट के बीच में रिलेशन अपने को अप्लाई करना है और वो रिलेशन क्या है हमारा? ब्रदर। तो हम उसे इस टाइप से नोट कर सकते हैं और यहां नोट कर सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सपोज किया क्लास 12th इज ए सेट। ए और बी किसी सेट के दो एलिमेंट है। ए और बी क्लास 12th के दो एलिमेंट है, दो स्टूडेंट है। ए और बी के बीच में आपस में कोई रिलेशन है। ए और बी के बीच में या दोनों स्टूडेंट के बीच में ब्रदर वाला रिलेशन है। तो यहां हम इस टाइप से रिलेशन को जो है एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इसके बाद में देखें हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में थोड़ा सा क्लियर करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सारे जितने भी इस चैप्टर फर्स्ट में हमारे रिलेशन है, हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो उसको भी क्लियर करना है उस बेसिस पर। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखें ध्यान दें। First type of relation is empty relation. According to empty relation, we take two sides, set A and set B. Sorry. Now, we study about these types of relation, according to types of relation, only on A set. हम यहां पर सिर्फ एक ही सेट में जो रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जो रिलेशन को एक्सप्लेन किया है वो दो सेट को डोमेन को डोमेन ऐसे लेकर किया है। हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग एक ही सेट लेना है और उसके दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन अप्लाई करना है। सपोज फॉर इन अवर जनरल लाइफ वी टेक सम एग्जांपल्स इन क्लास 12th ए, रिलेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। A is father of B। मैंने क्या किया, क्लास 12th में एक ऐसा रिलेशन अप्लाई कर दिया स्टूडेंट के बीच में कि A B का पिता है। तो क्या कोई स्टूडेंट पिता पुत्र एक ही क्लास में पढ़ेंगे? इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स
in which a relation is called empty relation, जिसमें किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई रिलेशन ना, नो every element is related to each element. Every element is related to each element. No. Yeah, every element is not related to each element. ये भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ, is not related to each element. किसी एलिमेंट का किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता, इसका एम्प्टी रिलेशन. सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन. Universal relation is opposite of empty relation. Each element is related to every element. Each element of set A, ऐसा हम नोट कर सकते हैं, is related to every element. हर एक एलिमेंट हर दूसरे प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होता है. सपोज हमने क्लास 12 एक एग्जांपल के तौर में लिया है, हम स्टूडेंट हमारे जो है एलिमेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से रिलेशन, क्या रिलेशन हो सकता है? तो हर एक का कोई ना कोई रिलेशन. मैं सपोज कर लिया हमने एक ही क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं. ओके, तो हमने हर एक स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट का फ्रेंड होगा. या हमने एक रिलेशन अप्लाई कर दिया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल. ये हमने रिलेशन अप्लाई कर दिया कि वो हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट है. हमारी क्लास 12 में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट हमारे स्कूल का स्टूडेंट है. तो किन्हीं दो स्टूडेंट के बीच में रिलेशन, दोनों हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं. ये रिलेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. यूनिवर्सल रिलेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का हर दूसरे एलिमेंट के साथ में रिलेशन होता है. एम्प्टी रिलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का किसी भी एलिमेंट से दूसरे किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है. इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रिलेशन लिया था क्या, कि इन क्लास 12 ए स्टूडेंट इज फादर ऑफ स्टूडेंट बी. क्या क्लास 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के फादर भी उसमें होंगे? नहीं. इसका मतलब ये एम्प्टी रिलेशन होता है. अब हम देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है. ऐसे इंपॉर्टेंट 3 रिलेशन है, उनके बारे में देखें. थर्ड इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड टाइप. Condition of reflexive relation, A comma A belongs to R for all A belongs to set A. देखिए ध्यान से, एक सेट A है, उसका एक एलिमेंट है स्मॉल a. किसी सेट में ये एलिमेंट बिलोंग करता है, तो हमको ये रिलेशन चेक करना है. अगर हमको कोई एलिमेंट और वही एलिमेंट रिपीट में मिलता है, या उसी एलिमेंट की कॉपी मिलती है, या मैं और मेरी छाया एक साथ में, ऐसा कोई रिलेशन हो कि मैं ही रिपीट हो रहा हूं, या कोई ऑब्जेक्ट जो है रिपीट होता है, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये अपने को ध्यान रखना है. नाउ से फोर्थ इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग A comma B belongs to R implies that B comma A also belongs to R. Wherefore all A comma B belongs to set A. ध्यान दे, इधर हमने अभी क्लास 12 को एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट के तौर पर लिया है. वहां पर दो स्टूडेंट है A comma B. सपोज रिलेशन अप्लाई किया ब्रदर, A B का भाई है. अगर इसका मैं रिवर्स कर देता हूं, ऑर्डर चेंज कर देता हूं, A को आगे B को पीछे कर देता हूं, B A का भाई होगा. तो A comma B belongs to R, B comma A belongs to R for all.
A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों क्लास 12th के स्टूडेंट है। A B का भाई है तो हम इसका ऑर्डर चेंज करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि B A का भाई होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ फिफ्थ इज अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग अपने को क्या देखना है? ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग तीन कंडीशंस है। फर्स्ट, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R and B comma C belongs to R, sorry, B comma C belongs to R implies that A comma C also belongs to R for all A, B and C belongs to A। ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग तीन कंडीशंस होगी। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी सेट के दो एलिमेंट उनके बीच में रिलेशन है, दूसरे और तीसरे के बीच में कोई रिलेशन है, तो पहले और तीसरे के बीच में रिलेशन होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, A कॉमा B बिलोंग्स टू R। किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन है, बट B कॉमा C इज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि दूसरे और तीसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तब भी हम ट्रांजिटिव कहेंगे। एंड थर्ड कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव, A कॉमा B बिलोंग्स टू R। सपोज किया किसी सेट के अकॉर्डिंग जो है ओनली टू एलिमेंट्स हैं, तो उनके बीच में ये तीन कंडीशन हमको ध्यान रखना है। और इन तीनों कंडीशन को एक एग्जांपल के जो है अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। नाउ वी टेक ए एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ। देखें, हमारी जो तीन कंडीशंस है इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। रिलेशन, सपोज R इज इक्वल टू X इज फादर, सॉरी X इज वाइफ ऑफ भाई। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड। ध्यान देकर, तो इसके अकॉर्डिंग हमको सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है A कॉमा A बिलोंग्स टू R। दिस इज ए रिफ्लेक्सिव। तो क्या यहां पर हम देखते हैं हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग कि X इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। ये चेक कर रहे हैं हम। इसकी फर्स्ट कंडीशन है A कॉमा A बिलोंग्स टू R। It means that X is wife of X are possible, is not belongs to R। X comma X is not belongs to R। क्या कोई खुद की पत्नी हो सकती है? Is not possible। So R is not a reflexive। Now symmetric। सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग हमारी क्या जो है कंडीशंस है, A comma B belongs to R implies that B comma A also belongs to R। ये कंडीशन हमको चेक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग X comma Y, X is wife of Y, this is a satisfaction। X Y की वाइफ है, ये रिलेशन होल्ड करता है। बट क्या Y comma X also belongs to R? X is wife of Y, X Y की पत्नी हो गई, तो क्या भाई फिर X की पत्नी हो सकती है? इज नॉट पॉसिबल। सो R इज नॉट, यहां हम नोट कर देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग अगर हमारी थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव, उसको हम देखते हैं ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। तो वो देखें आप, फर्स्ट X कॉमा Y बिलोंग्स टू R। लेकिन अगर हम देखें तो Y कॉमा Z बिलोंग्स टू R, Y कॉमा Z बिलोंग्स टू R, but X comma Z is not belongs to R। This is the third condition of our relation। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि X is wife of Y, X क्या है? वाइफ है भाई।
ये हमारी डेली जनरल लाइफ से एक एग्जांपल लिया था, उसके थ्रू हमने तीनों रिलेशन जो है उनको क्लियर किया। इस टाइप से हमको ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज 1.1 है, इस बेसिक, ये जो बेसिक मैंने क्लियर किया है उसके बेसिस पे अपने को कंप्लीट करना है और अपने को इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है और क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करके और पूरा डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।